नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है। युवती ने बताया कि आरोपी ने खुद को फूड इंस्पेक्टर बताकर शादी की, जिसके बाद पता चला कि आरोपी इससे पहले भी कई बार शादियां कर चुका है। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल आरोपी ब्यावर का रहने वाला है, जिसने झूठ बोलकर पीड़िता से शादी की थी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने खुद को फूड इंस्पेक्टर युवक ने बताया था और उससे आर्य मंदिर में खुद को अविवाहित बताकर शादी की थी। जब लड़की ससुराल पहुंची तो आरोपी पहले से शादीशुदा निकला और उसके 3 बच्चे हैं। उसने एक नहीं बल्कि 4 शादी कर रखी है। वहीं जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे मारा पीटा गया, साथ ही उसके साथ संबंध भी बनाए गए। पीड़िता ने पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी कि वह जैसे तैसे कर अपने घर आई और पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। इस दौरान आरोपी द्वारा पीड़िता को कानूनी कार्रवाई करने पर झूठे मामले में फंसा देने की धमकी भी दी। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के बाद पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। ये कोलगढ़ी का बट्टा में रहने वाली एक 22 वर्षीय एक युवती है, जिसके द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई है। उसके द्वारा ये बताया गया था लगभग 1.5 साल पहले एक व्यक्ति जो कि मैट्रिमोनियल साइट थी, मैट्रिमोनियल साइट पे अपने आप को फूड इंस्पेक्टर बताया था और उसके द्वारा शादी का ऑफर दिया गया था और आर्य समाज में इनके द्वारा शादी की गई थी। उसके बाद शादी करने के बाद लगभग वो उसके साथ मारपीट करता था। फिर उसको पता चला कि उसके 3 बच्चे हैं और लगभग और 4 शादी वो पहले भी कर चुका है। जब उसे काफ़ी मारता पीटता था और ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। तो फिर इस आधार पर उसके द्वारा थाना हीरानगर में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत रिपोर्ट की गई है, जिसमें केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन भी किया गया है। इंदौर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए हुई अहम बैठक। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ कलेक्टर भी हुए शामिल। इंदौर शहर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था और इंदौर जिले भर में चल रहे एनएचएआई के प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज इंदौर के प्रशासनिक संकुल में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर इलैया राजा के साथ ही एनएचएआई के अधिकारियों के साथ ही पुलिस, यातायात विभाग, बिजली विभाग के अलावा और भी कई विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से एनएचएआई के तमाम प्रोजेक्ट में आ रही समस्या और अतिक्रमण को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में बन रहे फ्लाईओवर के पहले वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाने को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही एनएचएआई के प्रोजेक्ट में बाधा बन रहे धार्मिक स्थल के अलावा किसानों और रहवासियों की जमीन के अधिग्रहण और उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा देने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में लिए गए सभी निर्णय को जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा अमल में लाया जाएगा। अब देखना होगा कि शहर की यातायात व्यवस्था में कितना बदलाव देखने को मिलता है। एक रिव्यू मीटिंग था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स ना इंदौर ज़िले में ना चल रही है एंड इसमें ना कहीं भी ना समस्या है, कहीं ना कोई स्ट्रक्चर्स है ना, मतलब है ना शिफ्ट होना है। जैसे इंदौर है ना, कंडवा आदिलाबाद है ना, रोड है ना बन रही है, उसमें टनल्स वगैरह बन रही है। उसके बीच में ना कुछ स्ट्रक्चर्स हैं अभी भी हमको है ना हटा करके देना है। सो रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दी है कि मतलब उसको तत्काल है ना कर ले हम लोग। एंड इसके अलावा मतलब कहाँ अभी भी 3D के बाद 3G के बाद कॉम्पनसेशन है ना बढ़ना है, उसको भी हमने SDM कोडेल को है ना डायरेक्शन दिए हैं। वो काला है, सो लैंड अथॉरिटी है, लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी है, सो उनको भी मैंने डायरेक्शन दिया है कि जल्दी ना उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। इसके अलावा हमारी अभी बाईपास पे ना जैसे वो ब्रिजेस बन रही है, ओवर ब्रिजेस बन रही है। इसमें राला मंडल है, बेस्ट वे इसके सामने बन रही है। सो ये मार्टिन रोड का है ना, मतलब है ना क्रॉस करके, तो ये सारे सभी जगह पर ट्रैफिक का डाइवर्शन होगा। सो आज ट्रैफिक का टीम के साथ भी हम लोग बैठे थे। एक है ना हम लोग 3 डेज़ है ना या 1 वीक है ना तक है ना ड्राई रन करके देखेंगे कि कितने स्कूल बसेस हैं, कितने हेवी व्हीकल्स का है ना डाइवर्शन होगा। उसके बाद ना हम एक 2-3 अल्टरनेटिव प्लान है, उसके ऊपर भी ना हम लोग है ना डिसीजन लेंगे कि मतलब क्या कोई अल्टरनेटिव रोड्स बनना है या फिर इसी रोड का और वाइडनिंग करना है, ट्रांसफार्मर्स वगैरह का रिमूव करना है। जैसे एक राइट एंगल है तो उसको है ना कैसे ना ठीक किया जाए। तो आज इमीडिएटली इस मीटिंग के बाद है ना फील्ड में भी एनएचएआई का, रेवेन्यू का, ट्रैफिक है ना डिपार्टमेंट का है ना लोग है ना जाएंगे, MPB का,
तो तत्काल है ना उसको देखेंगे एंड एक बार है ना पूरी समझने के बाद एक ड्राई रन है ना करके देखने के बाद है ना ट्रैफिक डाइवर्शन के बारे में डिसीजन लेंगे। और नॉर्मल है कि मतलब कहाँ है ना मतलब है ना इस प्रकार का उनके ना कोई भी मटेरियल्स को ज़रूरत पड़ते हो तो हम लोग के ना माइनिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से एनओसी लेकर के परमिशन देते हैं। वो तत्काल वो भी हमारे नॉलेज में आया कि कुछ जगह पे उनके ना ज़रूरत पड़ती है तो वो नॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से ना हम लोग जारी करते हैं। एक न्यू वेस्टर्न रिंग रोड है उसका है ना मतलब है ना आई थिंक कल तक है ना वो ना शुरू हो जाएगा। उसको इमीडिएटली हम लोग ने लैंड एक्विजिशन का टोटल अराउंड 578 हेक्टर्स का है ना ज़मीन को है ना अधिग्रहण करना है। उसको भी ना हमने SDM वाइज है ना हम लोग ने आज रिव्यू किए हैं। वो उसका लैंड एक्विजिशन का हम एक्सपेडाइट कराएंगे सो दैट वो रोड भी है ना समय पे है ना बन सके। इंदौर में अब ठंड अपना असर दिखाने लगी है। हालांकि दिन में हवाओं की दिशा बदलने के कारण थोड़ी गर्मी भी महसूस की जा रही है, लेकिन देर शाम से लेकर सुबह तक ठंड का एहसास हो रहा है। फिलहाल अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इंदौर में तापमान का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले दिनों 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गए तापमान में फिर बढ़ोतरी हो गई है। हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर में बादल भी छाए हुए हैं। दिन में तेज धूप महसूस हो रही है और रात को हवाओं में ठंडक का एहसास भी बना हुआ है। दिन का अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के अनुसार आने वाले एक सप्ताह ठंड का असर तेज होगा। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो इस बार पहली बार देखने को मिला कि नवंबर में ये 30 के नीचे अभी आया है। नहीं तो आप पिछला रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो पिछले रिकॉर्ड में हम देखते हैं कि नवंबर ये जो अधिकतम तापक्रम है ये 27, 28 और 29 डिग्री के आसपास बना रहता था। और जो न्यूनतम तापक्रम है उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिलती थी, उसके कारण हमको ठंड का आभास होता था और ठंड देखने को मिलती थी। इस बार हम पहली बार देखा कि जो अधिकतम तापक्रम है वो अभी कुछ दिन पहले ये 30 और 28, 29 डिग्री के आसपास आया और जो न्यूनतम तापक्रम है उसमें हमको ज़रूर गिरावट देखने को मिली। अगर पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो हमारी एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर के ऑब्जर्वेटरी में न्यूनतम तापमान है वो 13 डिग्री दर्ज किया गया था। पर उसके बाद में हमने देखा कि जो न्यूनतम तापक्रम है वो लगातार 13, 14, 15 के आसपास बना रहा। अगर हम तापमान की दृष्टि से देखें तो ये 10-15 साल बाद यानी ये कह सकते हैं हमको हो सकता है 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव है वो जो अधिकतम तापक्रम में हमको देखने को मिल रहा है। ये क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के असर दिखाई देना शुरू हो गए हैं। और अगर हम आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो हो सकता है अभी 2-3 दिन बाद यानी कि 25 और 26 तारीख के बाद में एक मावठा गिरने की संभावना है। ये कह सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ जिलों में हमको कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखने को मिलेगी और जिसकी वजह से जो अधिकतम तापक्रम है वो गिरकर 26-27 के आसपास रहने की संभावना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो ज़रूर गिरेगा और 10-11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की जाती है। किसान की दृष्टि से देखें तो ये जो पानी गिरने की संभावना है, ये अगर पानी गिर जाता है तो किसान के लिए निश्चित ही लाभदायक होगा, क्योंकि अभी जो गेहूं और अन्य फसलें हैं जो लगभग 20 और 25-30 दिन की हो गई और गेहूं की फसल की दृष्टि से अगर देखें तो 20 दिन में एक CI/RI स्टेज आती है, उसमें अगर पानी गिर जाता है तो पानी गेहूँ की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। और किसान की दृष्टि से एक पानी गिर जाना मतलब गेहूं जो 3 पानी वाला उस उपज जो वैरायटी है उसमें अच्छी उपज प्राप्त होने की संभावना रहेगी। जी, अगर टेम्परेचर में अगर हम देखते हैं तो न्यूनतम तापमान अगर 12-13 डिग्री के आसपास रहा और अगर ये अधिकतम तापक्रम है ये अगर 25 से ऊपर बना रहा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेन फिलिंग वाली स्टेज है वहाँ ये ज़रूर प्रभावित करेगा और जिसकी वजह से हो सकता है हमको जो दानों की साइज़ है उसमें छोटा रहेगा तो उस पर फिर उत्पादन पर प्रभाव असर पड़ने की संभावना व्यक्त की जाती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।